बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैं ऑलरेडी अपलोड अपने चैनल पर कर चुका हूँ। आप वहाँ से जाकर वो वीडियोस और क्वेश्चन वॉच कर सकते हैं। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास फैक्टराइज। ठीक है, फैक्टराइज करना है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 8x की पावर 3 x की पावर क्यूब प्लस 12 x की पावर 2 प्लस 6x प्लस 1। ठीक है, अब ये जो चार टर्म्स हैं इनमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम कॉमन ले सकें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन किए ना उन जैसे नहीं है, इसमें फार्मूला यूज़ होगा। मैं यहाँ पर साइड पे फार्मूला लिख देता हूँ। यहाँ पे ना हमने ये वाली चीज़, ये वाला फार्मूला बनाना है, a प्लस बी का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे क्यूब x की पावर क्यूब है तो हमने ये फार्मूला बनाना है। ये वाला a प्लस बी का क्यूब हमारे पास किसके इक्वल होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर, इसके इक्वल होता है हमारे पास। तो ये चीज़ हमने ना, ये वाली चीज़ यहाँ पर बनानी है। इस क्वेश्चन में हम कैसे बनाएंगे, हम इसे लिख लेते हैं। 8 का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर 3 x की पावर 3 प्लस ये 1 को मैंने उठा के यहाँ पे ले आया तो क्या होगा, 1 का हम क्यूब ले लेते हैं तो फिर भी हमारे पास 1 ही होगा, प्लस 12x² प्लस 6x। अब इसके ऊपर भी क्यूब है, इसके ऊपर भी क्यूब है, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, 3x की पावर क्यूब प्लस 1 की पावर क्यूब प्लस 12x² प्लस 6x। अब इतना क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर भी क्यूब है, सॉरी इसके ऊपर क्यूब है और इसके ऊपर भी क्यूब है। अब अगर हम इस दोनों टर्म को हम क्लोज कर दें, यहाँ पर इस तरह लिख दें 2x प्लस 1 की होल की पावर क्यूब, तो ये हमारे पास फार्मूला कैसे खुलेगा, 2x की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 प्लस 3, ये हमारे पास a है, ये b है, 3 2x की पावर 2 साथ यहाँ पे 1, फिर नीचे प्लस 3 2x और 1 की पावर 2। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा था a की पावर 3, ये जैसे हमारे पास a प्लस b की पावर 3 थी ना, तो ये वाला फार्मूला लगा हमारे पास। इसी तरह हमारे पास a की जगह 2x आ गया, b की जगह 1 आ गया। इन दो टर्म्स को हमने क्लोज किया आपस में, a की जगह 2x आ गया, b की जगह 1 आ गया, इन दोनों को a की पावर 3 है तो ये फार्मूला हमारे पास आ गया, ये वाला फार्मूला इसका खुल गया, a ये वाला और a1 हमारे पास b है, 2x की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 प्लस 3 2x, इधर क्या था a की पावर 2, तो a हमारे पास क्या है 2x की पावर 2, 1 ऐसे ही आ गया, 3 प्लस 3 2x ऐसे ही रह गया और 1 की पावर 2 यहाँ, क्योंकि b की पावर 2 थी। ठीक है, अब हम इसे इधर ऐसे ही लिख लेते हैं, 2x की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 प्लस 3 2x की पावर 2 1 प्लस 3 2x और 1 की पावर 2। अब ये हमारे पास एक फार्मूला क्लोज हो गया है, 2x प्लस 1 होल की पावर 3। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये देखें, अगर हम इस जैसे हमने इस सारी टर्म्स को, ये जो हमारे पास फार्मूला था यहाँ पे क्लोज था, ये जब हमने फार्मूला खोला तो हमारे पास ये बना था ना। ठीक है, और हमने इस टर्म को ये टर्म बना लिया सारी को। ये देखें ना, अगर इसके ये 2x की पावर 3 1 की पावर 3
जब हम इसके ऊपर 2 की पावर 2 लेंगे तो ये 4 हो जाएगा। 3 4 12 x की पावर 2 और 1, जब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा फिर भी हमारे पास 12x स्क्वायर ही आएगा। प्लस 3 2 6 और साथ हमारे पास क्या है x। 6x 1 की पावर 2 है, ये 1 ही रहेगा। 6x जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर 6x ही आएगा, इसलिए ये सारी टर्म्स को हमने इस फॉर्म में लिख ली है। और ये जो सारी टर्म है ना ये क्लोज होती है 2x + 1 होल की पावर 3 में। ये हमारे पास फार्मूला इसमें क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास 27 a की पावर 3 + 108 a की पावर 2 b प्लस 144 a b की पावर 2 + 64 b की पावर 3। अब जब हम 27 का एलसीएम लेते हैं, ठीक है, 27 का एलसीएम लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, अगर 3 पे करें 9 3 3 3 1, मतलब 3 की पावर 3 a की पावर 3 प्लस 108 स्क्वायर b प्लस 144 a b का स्क्वायर प्लस, अब ये देखें b की पावर भी 3 है तो हम 64 का जब हम लेते हैं एलसीएम 4 पे अगर लें, ठीक है, ये आता है 16 4 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 4 की पावर 3 b की पावर 3, अब हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं ना, 3 a की पावर 3 प्लस ये 4b को पहले हम ले आते हैं, 4b की पावर 3 प्लस 108 a की पावर 2 b प्लस 144 a b की पावर 2। मैंने पहले भी बताया पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एक फार्मूले को याद रखना है, a प्लस b की पावर 3 क्यूब, ये इक्वल होता है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर। अब हमने ये चीज़ बनानी है, ठीक है, फिर इससे हमने ये वाला फार्मूला क्लोज कर लेना है। तो हम जब ये दो टर्म्स को आपस में क्लोज करें, 3a प्लस 4b की पावर 3, ये किसके इक्वल होता है, 3a की पावर 3 प्लस 4b की पावर 3 प्लस 3a हमारे पास क्या है 3a की पावर 2, b क्या है 4b प्लस 3a 4b की पावर 2। ये वाला फार्मूला हमने सारा यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब ये जो सारा फार्मूला है ये क्लोज होकर यही बन जाता है 3a प्लस 4b क्यूब, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का। आगे अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, x की पावर 3 है हमारे पास प्लस 18 x स्क्वायर वाई प्लस 108 x वाई स्क्वायर प्लस 216 की y की पावर 3 है हमारे पास, ठीक है। तो हम इस पावर को अगर यहाँ पर ले आए, पहले ले आए 3x प्लस 6y की पावर 3 प्लस 18 x स्क्वायर वाई प्लस 108 x वाई स्क्वायर। हमने ना इस टर्म से ही ये फार्मूला सारा बनाना है, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे, x की पावर 3, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब जब हम 216 का एलसीएम लेंगे 216 का 6 पे, ये हमारे पास आएगा 36, फिर 6 पे लेंगे 6, ये आएगा 1, मतलब क्या आ गया हमारे पास 6y की पावर 3 प्लस 18 x स्क्वायर वाई प्लस 108 x वाई स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर रफ अमल में कर देता हूँ, रफ वर्ड यहाँ पे लिख रहे हैं सारा में, x प्लस 6y की पावर 3, इसके ऊपर भी 3 था, इसके ऊपर भी 3 था, इसको हमने क्लोज करके लिख लिया। तो इसका फार्मूला क्या हमारे पास होगा,
एक्स की पावर 3 प्लस 6 वाई की पावर 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर 6 वाई एज इट इज़ प्लस 3 एक्स एज इट इज़ 6 वाई के ऊपर पावर 2 आ जाएगी। अब ये सारी टर्म ना, ये सारी टर्म हम यहाँ पे लिख लेते हैं अरेंज करके। एक्स की पावर 3 प्लस 6 वाई की पावर 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर 6 वाई प्लस 3 एक्स 6 वाई होल की पावर 2। अब जो ये सारी टर्म है ना, ये फार्मूला क्लोज हो रहा है हमारे पास एक्स प्लस 6 वाई होल की पावर 3। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आगे अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आगे अब हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास? 8 की पावर 3 माइनस 125 वाई की पावर 3 प्लस 150 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 60 एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें देखें, इसकी पावर 3 है, एक्स की पावर 3 है और 125 के साथ वाई की पावर 3 है। अब इनके दरमियान माइनस है। ठीक है, इनके दरमियान माइनस है। पहले हमने किए क्या, कौन से क्वेश्चन किए थे जिनके दरमियान में प्लस था? उसका फार्मूला हमारे पास ए प्लस बी आ गया था। इसमें आएगा हमारे पास, यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ। ये हमारे पास दूसरा फार्मूला, ए माइनस बी का क्यूब किसके इक्वल होता है? ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर। इसके साथ माइनस आएगा, इसके साथ प्लस आएगा, जिसके ऊपर b की पावर 2 होगी। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है a माइनस बी के क्यूब का। अब ये देखें, 2 की पावर 3 8 होता है ना, तो हमने इसको इस तरह लिख लिया। 5 की पावर 3 वाई की पावर 3 प्लस 150 एक्स वाई स्क्वायर 125 का जब एलसीएम लेंगे वो 5 की पावर 3 हो जाएगा माइनस 60 एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? आपको पहले भी बताया कि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। दोनों की पावर 3 थी, एक भी लिख सकते हैं। 5 वाई की पावर 3 प्लस 150 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 60 एक्स स्क्वायर वाई। अब एक्स की पावर 2x की पावर भी 3 है माइनस 5 वाई की पावर भी 3 है। हम इसको यहाँ पे रफ वर्क में कर लेते हैं। अगर हम इनको क्लोज़ करें, दोनों टर्म्स को ऐसे क्लोज़ करें और इन पे फार्मूला अप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनेगा? 2x की पावर 3 माइनस 5 वाई की पावर 3 माइनस 3 2x की पावर 2 5 वाई यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3 2x एज इट इज़ और 5 वाई के ऊपर पावर 2 आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अब ये जो सारी टर्म है ना, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 2x की पावर 3 माइनस 5 वाई की पावर 3 माइनस 3 2x की पावर 2 5 वाई प्लस 3 2x और 5 वाई की पावर 2, ये हमारे पास आ गया। अब देखें, ये वाली ये टर्म आ गई, ये वाली ये टर्म आ गई। 3 को 2 के साथ करें, 3 इधर ही रहने दें। 2 की पावर जब हम 2 होगी ये 4 हो जाएगा ना। 3 को 4 के साथ करें, 12 को 5 के साथ करें, क्या बन रहा है हमारे पास? 60 बन गया माइनस एस के साथ माइनस 60 एक्स स्क्वायर वाई, ये वाली वैल्यू बन गई हमारे पास। अब 3 को हम 2 के साथ करें 6 और ये जब 5 मल्टीप्लाई 5 25 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 150 बन जाएगा। 150 एक्स ऐसे ही आएगा और वाई का स्क्वायर। हमारे पास यही टर्म नहीं बन रही, ये जो सारी टर्म है यही वाली टर्म बन रही है।
तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसका फार्मूला हम क्लोज कर सकते हैं 2x माइनस 5y की पावर 3। यही हमारा इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, पार्ट नंबर 4। आगे अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, फैक्टराइज, मतलब इस जो हमारे पास जो टर्म्स एक्सप्रेशन है इनको हमने फैक्टराइज करना। इनको करने से पहले मैं आपको ना थोड़ा सा इसके बारे में रिव्यू करवा दूं, थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे द एक्सप्रेशन a क्यूब प्लस b क्यूब इज़ अ सम ऑफ क्यूब्स एंड इट कैन बी फैक्टराइज यूजिंग द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए ना हमें दो फार्मूलाज पता होना चाहिए। एक ये एक क्यूब प्लस बी का क्यूब इज़ इक्वल टू होता है हमारे पास ए प्लस बी, ए का स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, और आगे उसने कहा द एक्सप्रेशन ए स्केयर माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ अ डिफरेंस ऑफ क्यूब, इट कैन बी फैक्टराइज यूजिंग द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। जब हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब आएगा ना, तब हमने ये फार्मूला यूज़ करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ठीक है, अब इन जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है इनको सॉल्व करने के लिए हमने वो दो फार्मूलाज यूज़ करने हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 1, तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है 125 ए का क्यूब माइनस 1। ठीक है, अब हमें पता है कि 25 का जब हम एलसीएम लें, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एलसीएम, जब हम इसका लेते हैं 125 का, ठीक है 5 पे ये 25, फिर 5 पे 5 1, मतलब 5 की पावर 3 होगी हमारे पास। को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 5 की पावर 3 ए की पावर 3 माइनस 1। ठीक है, अब इसके ऊपर भी इसकी पावर भी 3 है, इसकी पावर भी 3 है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 5 ए की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3। अब हमारे पास ये एक फार्मूला मैंने पहले भी बताया था आपको, मैं इधर लिख रहा हूँ एक फार्मूला, ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर, इसके इक्वल होता है हमारा। अब ये देखें ना, यहाँ पे 5 ए की क्यूब है माइनस 1 की क्यूब है, यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स है, क्यूब है यहाँ पे भी और दरमियान में माइनस है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे 5 ए माइनस 1, 5 ए का स्केयर प्लस 5 ए 1 प्लस 1 का स्केयर। ठीक है, ये हमारा हो गया रफ वर्क। अब 5 ए माइनस 1 एज इट इज़, 5 की पावर 2 क्या होता है 25, और ए है ए की पावर 2, 25 का स्केयर, 5 ए जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 5 ए प्लस 1। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा। इन फार्मूलाज को याद रखना है लाजमी तौर पर। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, 64 एक्स की पावर 3 प्लस 125। सबसे पहले हम 64 का एलसीएम ले लेते हैं। 64 का एलसीएम लेंगे 4 पर, तो ये आएगा 16, फिर 4 को 16 पे करेंगे, ये आ गया 4, और 4 1 दा 4। और जब हम 125 का एलसीएम लेंगे, ये क्या होगा 125, 5 पे लेंगे तो 25, फिर 5 पे लेंगे 5, 5 1 दा 5। ये 4 की पावर 3 होगी 1 2 3, और ये होगी 5 की पावर 3 1 2 3। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4 की पावर 3 एक्स की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3। अब इसको इसके ऊपर भी पावर 3 है, इसके ऊपर भी पावर 3 है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं प्लस 5 की पावर 3। अब देखें ये इसका क्यूब 4x का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ये हमारे पास कौन सा फार्मूला बन गया, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी
ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर। अब ये टर्म हमारे पास ए है, ये टर्म हमारे पास बी है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 4x प्लस 5 4x का स्केयर माइनस 4x 5 प्लस 5 का स्केयर। ये किसके इक्वल होगी 4x एज इट इज़ 4x प्लस 5। 4 का जब हम स्केयर लेंगे 16x का स्केयर, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20x, और 5 का जब हमने स्केयर लिया तो ये हो गया 25। यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास एक्स स्केयर माइनस 27। ठीक है, अब जब हम 27 का एलसीएम लेंगे ना, क्या होगा हमारे पास 27 को हम 3 पे लें तो 9, फिर 3 पे लें 3 और 1। ठीक है, अब ये x की पावर 6 है, हम इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना 2x की पावर 3, 2 3 पे 6। ठीक है, मैंने इसको इस तरह लिख लिया अरेंज करके, और ये 3 की पावर हो गया 3। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा फार्मूला लगेगा, a की क्यूब माइनस b की क्यूब किसके इक्वल होती है a माइनस b, a का स्केयर प्लस ए बी प्लस b का स्केयर। ठीक है, अब ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है फार्मूले के मुताबिक। ये देखें ना, a के ऊपर क्यूब है और b के ऊपर भी क्यूब है। ठीक है, इस फार्मूले के मुताबिक ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है। इन सारी टर्म्स को हम इसमें पुट कर लेते हैं, इस फार्मूले को जिसको हमने खोला है। ठीक है, तो हम इसमें पुट कर लेते हैं x की क्यूब, x का स्केयर, यहाँ पे x का स्केयर माइनस 3 x का स्केयर प्लस x का स्केयर 3 प्लस 3 का स्केयर। ये हमारे पास क्या होगा x स्केयर माइनस 3 2 2 दा 4 x की पावर 4 3x स्केयर प्लस 3 की पावर 2 9। यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन नंबर 3 का। आ गया जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ये 1000 लिखा हुआ है ना, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 10 की पावर 3 a की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3। तो इसके ऊपर भी पावर 3 है, इसके ऊपर भी पावर 3 है, इसको हम 10a का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b, a का स्केयर माइनस ए बी प्लस b का स्केयर। ये फार्मूला तो आपने ख़ास तौर पर याद रखना। अब इन वैल्यूज़ को हम इसमें पुट कर देते हैं 10a प्लस 1 10a स्केयर माइनस 10a b, हमारे पास क्या है 1 प्लस 1 का स्केयर। ठीक हो गया। अब ये 10 प्लस 10a प्लस 1 एज इट इज़, 10 का स्केयर 100 a स्केयर माइनस 10a प्लस 1। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास 343 x का क्यूब प्लस 216। इनका पहले हमने एलसीएम लिया है। 343 को जब हम एलसीएम लेंगे तो 7 पे लेंगे तो 49 आएगा, फिर 7 पे लिया 7 आ गया। इसी तरह फिर 6 पे जब लिया ना 216 का 36 पे आया, फिर 6 पे लिया 6। ठीक है, इस 6 का क्यूब 7x का क्यूब हो गया। ठीक है, हमने फार्मूला वही यूज़ किया a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, और a और b की वैल्यूज़ उनमें पुट की उस इक्वेशन में, तो हमारे पास 7x प्लस 6 49 स्केयर माइनस 42x प्लस 36 आंसर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास जो आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने कैसे किया, पहले 27 का एलसीएम लिया। ठीक है, फिर हमने 512 का एलसीएम लिया। 8 पे जब हम लेंगे 64 आया, फिर 8 पे लिया, फिर 8 आया, 8 1 दा 8। ठीक है,
फिर आगे हमने इसको ऐसे ही सॉल्व किया। 3 का क्यूब माइनस 8y का क्यूब और 3 क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र वाला फार्मूला इसमें लगा है और a और b की वैल्यूज़ बस पुट की हैं, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 3 माइनस 8y 9 प्लस 24y प्लस 64y स्क्र। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। अब ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई है। हम नेक्स्ट 4.3 करेंगे एक्सरसाइज, वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा मैं।